हाय एवरीवन, आई एम साइकोलॉजिस्ट पूजा। और आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं वो है मेंटल हेल्थ। जब भी हम मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ के बारे में बात करते हैं तो डेफिनेटली हम फिजिकल हेल्थ को बहुत ऊपर रखते हैं और मेंटल हेल्थ को तो ध्यान ही नहीं देते हैं, क्योंकि मेंटल हेल्थ को हमें लगता है कि इतना ज़रूरी नहीं है ध्यान देना। अगर पेट में दर्द है तो पहले डॉक्टर के पास जाना ज़रूरी है, लेकिन अगर मन उदास है तो ठीक है, मन लग जाएगा। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मेंटल हेल्थ से जुड़ी हुई हैं, जो मुझे लगा कि हमें खुल के बात करनी चाहिए। जब हम मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ के बारे में बात करते हैं तो फिजिकल हेल्थ एक नज़र आती है, दिखाई दे रही है, लेकिन मेंटल हेल्थ दिखाई नहीं देती। तो सबसे पहले कि जो चीज़ नज़र आती है तो डेफिनेटली हम उस पर बहुत ध्यान देते हैं, और जो चीज़ नज़र नहीं आती है उन चीज़ों पे हम कम से कम ध्यान देते हैं, और बहुत बार हम ध्यान ही नहीं देते हैं। जब हम फिजिकल हेल्थ के बारे में बात करते हैं, पेट में दर्द होना, सर में दर्द होना, या फिर किसी का बीमार हो जाना, जी घबराना, ठीक है, तो ऐसी ही सारी चीज़ें हमारी फिजिकल हेल्थ में आ गई। और जब भी कभी पेट में दर्द हुआ तो हम कोशिश करते हैं एक अच्छे से अच्छे गायनिक को दिखाएं, एक अच्छे से अच्छे फिजिशियन को दिखाएं। खांसी है, जुकाम है, तो फिजिशियन के पास जाओ। तो लोगों से और पूछते हैं, भाई कोई एक अच्छा फिजिशियन बताओ, क्योंकि खांसी जुकाम हुआ है, 4 दिन से बच्चा बीमार है और खांसी जुकाम है। तो हम ऐसे में कोशिश करते हैं कि अच्छे फिजिशियन से हम ट्रीटमेंट लें। अगर हमारे पेट में दर्द है तो हम कोशिश करते हैं कि एक अच्छी गायनिक से हम इलाज कराएं। इवन दो उसमें मेल और फीमेल का भी हम बहुत ध्यान रखते हैं कि भाई फीमेल है तो फीमेल गायनिक के पास जाएं, क्योंकि हम फीमेल है तो थोड़ा फीमेल के साथ कंफर्टेबल फील करेंगे। ठीक है, अगर किसी का एक्सीडेंट हो जाए तो उसको इमरजेंसी में ले जाया जाता है कि भाई बहुत इमरजेंसी है, और उसको हम एडमिट कराते हैं या फिर हम उसको ट्रीटमेंट कराते हैं। देन इसी के साथ साथ अगर हमें कभी हड्डी टूट जाए तो हम कोशिश करते हैं एक अच्छे ऑर्थोपेडिक के पास जाए, उसका इलाज कराएं, ट्रीटमेंट कराएं, उसको एक्सरे कराएं, जो भी हम चीज़ बेस्ट उसके लिए कर सकते हैं हम वो कराएं। लेकिन उसी की कंपैरिजन में ये सारी चीज़ें तो हमारी फिजिकल हेल्थ से जुड़ी हुई हैं, सेम उसी के कंपैरिजन में अब हम बात करते हैं मेंटल हेल्थ के लिए। अगर एक पर्सन 4 दिन से किसी से बात नहीं कर रहा है, खाना नहीं खा रहा है, ढंग से सो नहीं पा रहा है, वो चाहता है बाहर जाना पर बिल्कुल बाहर नहीं जा पा रहा है, यानी वो सारी चीज़ें जो वो डेली करता है अब वो पिछले कई दिनों से कुछ भी नहीं कर पा रहा है। तो ऐसे में हम ये सोचते हैं, जैसे कि जो परिवार वाले हो गए, नेबर्स हो गए, जो भी नियर डियर हो गए, वो ये कहते हैं कि भाई कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा। कोई ये समझने की कोशिश नहीं करते कि एक पर्सन जो रोज खाना खाता है, सुबह दोपहर शाम का खाना खाता है, अच्छे से नींद ले रहा था, अब वो 4 दिन से सो नहीं पा रहा है, तो उसके पीछे क्या कारण हो सकता है। सबको लगता है कि कोई नहीं, तो जीवन है, आज समस्या है कल सुलझ जाएगी, तो आप परेशान मत हो, खूब मस्त खाओ, खूब खाओ पियो, खुश रहो, खुश रहने की कोशिश करो। ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनको हम सोचते हैं और कहते भी हैं, एडवाइस भी करते हैं कि आप ये सब करो। कोई ये नहीं समझ पाता कि इसके पीछे क्या कारण हो सकता है, क्या ये कोई मेंटल इलनेस भी हो सकती है, या ऐसे में हमें किसी साइकाइट्रिस्ट की ज़रूरत पड़ सकती है, किसी साइकोलॉजिस्ट की ज़रूरत पड़ सकती है, वहाँ तक तो हम सोच भी नहीं पाते। लेकिन अगर इन केस अगर आपको बहुत दिनों से कोई खा पी नहीं रहा, परिवार में ध्यान नहीं दे रहा, और अगर कोई ध्यान भी देता है, यानी कि अगर आपके किसी नोन में किसी ने आपको एडवाइस कर दिया, भाई ये अगर 4 दिन से सो नहीं पा रहा है, या बेवजह रोए जा रहा है, या उदास है, इसने खुद को कमरे में बंद कर रखा है, तो ये कोई एक डिप्रेशन जैसी बीमारी है, आप किसी किसी साइकाइट्रिस्ट को दिखा लो। तो साइकाइट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट का नाम सुनते ही सबसे पहले तो चेहरे के रंग उड़ जाते हैं, यानी कि चेहरे पे 12 बज जाते हैं। और फिर उधर से वो भी पूरा तरीके से उसके लिए तैयार नहीं होते, वो सीधा कहते हैं हमारा बच्चा जो है, या हमारा लड़का या हमारी लड़की कोई पागल थोड़ी ना है जो हम इसको किसी साइकाइट्रिस्ट के पास या किसी साइकोलॉजिस्ट के पास लेकर जाए। ये कोई बीमार बीमार पागल वागल थोड़ी ना हुआ है जो इसको किसी के इस तरीके के इलाज की ज़रूरत हो। तो इस तरीके के बहुत सारे मिथ्स क्रिएट होते हैं कि भाई, और अगर एक पर्सन वो किसी क्लिनिक से, किसी साइकाइट्रिक क्लिनिक से या फिर किसी साइकोलॉजिस्ट के पास से आता हुआ नज़र आ जाए, तो सबसे पहले इसको कोई दिमागी बीमारी है, कुछ इलाज चल रहा है क्या, इस तरीके की बातें शुरू हो जाती हैं। और यहाँ से शुरू होता है भेदभाव, जिसे हम कहते हैं सोशल स्टिग्मा। फलाने लड़की को, फलाने लड़के को पागलों वाले डॉक्टर के पास से आता हुआ देखा था। ऐसे बहुत सारी प्रॉब्लम्स, ऐसी बहुत सारी बातें आपस में होती हैं।
अगर अगर बात किसी कुंवारे लड़के की, अनमैरिड लड़के की और लड़की की हो, तो पूरी तरीके से कोशिश की जाती है कि ये छिपाया जाए कि इसका कोई इलाज चल रहा था। ऐसा क्यों? तो यही है हमारा फिजिकल हेल्थ, क्योंकि अगर यही बात होती पेट दर्द की, बुखार की, टाइफाइड की, किसी भी ऐसी बीमारी की, तो हम बेस्ट से बेस्ट डॉक्टर ढूंढते हैं। और जहाँ हम बात करते हैं मेंटल हेल्थ की, उदास होना, मन ना लगना, रोना, सुसाइड के बारे में थॉट्स आना, सिंपल पॉजिटिव थॉट्स को ना सोचकर उन्हीं सिंपल थॉट्स को कॉम्प्लेक्स बना देना, ना चाहते हुए भी बार बार सोचते रहना, उन सब चीज़ों को हम क्यों इतना लाइट लेते हैं? हम फॉरेन कल्चर एक्सेप्ट कर रहे हैं, हम वेस्टर्न कल्चर को एक्सेप्ट कर रहे हैं पूरी तरीके से। हम चाहते हैं हमारे बच्चे इंग्लिश में बात करें, हम चाहते हैं कि वो पढ़ाई करने के लिए फॉरेन जाए, हम चाहते हैं कि उनका जब वो फिक्स जॉब करे तो वो फॉरेन कंट्री में जाके शिफ्ट हो जाए। वी वांट कि वो जब यहाँ रहे तो एक बहुत अच्छे कल्चर के साथ रहे। लेकिन फॉरेन में अगर कभी भी ऐसा होता है, कभी भी हम जब वहाँ के कल्चर के बारे में बात करते हैं, जब कभी ऐसा होता है कि वो अनकंफर्टेबल फील करते हैं, वो उदास होते हैं, उनका मन नहीं लगता है, या दे आर फील वेरी इमोशनली डाउन कि भाई उन्हें अच्छा फील, तो दे इमिडिएटली गो फॉर अ साइकोलॉजिस्ट और अ काउंसलर और द साइकाइट्रिस्ट, यानी वो मेंटल